इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यदि पहले पहल आप सफल नहीं होते तो आप नॉर्मल हैं। आमीन। आज रात हर कोई यहाँ से बाहर जाएगा अपने बारे में बेहतर महसूस करते हुए, तब से जब आप महसूस कर रहे थे जब आप आए थे। आप में से कितने आज यहाँ आए हैं किसी बात के बारे में दोषी महसूस करते हुए? ओके, ये 50% लोगों से ज्यादा है, या शायद आप में से कुछ लोग थक गए, इतना हाथ ऊपर भी नहीं कर सकते। आपने नहीं उठाया। आप कुछ जानता, मैं चाहती हूँ कि आप ये याद रखिए, हम दुष्भावना के लिए नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें इस तरह डिज़ाइन नहीं किया है या हमें इस तरह से जोड़कर नहीं बनाया जहाँ हम दोष भावना लेकर अच्छी तरह काम कर सकें। और दोष भावना की कुछ बहुत विपरीत प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य पर भी। असल में ये साबित है कि जब लोग दोषी महसूस करते हैं तो वो ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं जो रोग की तरफ बढ़ती है। मुझे याद है मैं एक बार मानसिक रोगियों के अस्पताल में गई थी, जहाँ मैं गई थी कुछ लोगों के समूह की प्रभु सेवा करने के लिए। और मुझे याद है कि वहाँ बहुत से लोग चल फिर रहे थे ये कहते हुए कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। आप जानते हैं, आप क्षमा कर दिए गए इससे पहले कि आपने पाप किया क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दी है हमारी सब गलतियों और कमज़ोरियों की। और आपको बस यही करना है कि आप प्रायश्चित करो। आप चाहते हैं कि पीछे मुड़ें और सही दिशा में जाना चाहें और बस उसे ग्रहण करें जो परमेश्वर ने पहले से उपलब्ध कराया है। मेरे ख्याल से बहुत बार हम बहुत समय बिता देते हैं परमेश्वर से चीज़ें मांगने में, पर हम उसे ग्रहण करने में समय नहीं बिताते। आज रात मैं आपको ये सुझाव देने वाली हूँ कि कम से कम दिन में 3 बार आप ऊंची आवाज़ में कहें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, और फिर रुकिए और एक तरह से जैसे उन शब्दों को निकाल दीजिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। जब मैं उस पूरे शोषण पर पार पाने की कोशिश कर रही थी जिससे मैं गुजरी थी, और मैंने स्वयं से इतनी बार कहा कि मैं गलत थी, और यहाँ आज देखिए मैं आपके सामने हूँ। आप स्वयं को पसंद नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं दूसरों के साथ तुलना करने में और दूसरे लोगों की तरह बनने में। शैतान ने आपको विश्वास दिलाया है कि आप किसी किस्म के अजीब इंसान हैं क्योंकि आप बाकियों की तरह नहीं। खैर, प्रभु का धन्यवाद कि आप बाकियों की तरह नहीं है। ये कितनी उबाऊ जगह बन जाती जब हम जैसे लोग एक ही तरह के होते। और मैं ये सुनती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, पर ऐसा नहीं था। मैं अभी तक समझ नहीं रही थी। पता है, आप कुछ सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको समझ आ गया है। और मैं बहुत पक्षधर हूँ वचन की स्वीकृति की ओर, वचन की घोषणा करने की ऊंची आवाज़ में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर बार जब आप कुछ सुनते हैं, यदि आप स्वयं को ये नहीं कहते सुनते कि ये आपके मन को नया करने में मदद करता है, और आप जब कभी एक अच्छा इकरार करते हैं या बुरा, तो ये वापस आपके कानों में आता है और नीचे आपके अंदर तक चला जाता है। मेरा मानना है कि जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उससे जो कोई और सोचता है हमारे बारे में। आमीन। तो ये उनमें से एक बात है जो मैंने की। बहुत सी थी, पर उनमें से एक चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे करने को बाध्य किया उस समय, और इसमें बहुत से वर्ष लगे उससे पार पाने में जो मेरे बचपन में मुझ पर गुजरी। पर एक बात जो मैंने की वो ये थी कि मैं जाती और ख़ुद को आईने में देखती एक फुल लेंथ मिरर में, और ख़ुद की ओर इशारा करती और कहती, परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। और आपको यह करने की ज़रूरत है जब तक आपको वो प्रकाश न मिले। ये कुछ ऐसा है जो सारा समय हम चर्च में सुनते हैं, और मैं जॉयल को जानती हूँ, जितनी अच्छी वो है, ये जान सको कि आप इसे हर चर्च सर्विस में सुन सके। और मैंने इसके बारे में सोचा, जब मैंने सोचा कि फिर से आज रात मैं अपने संदेश की शुरुआत इससे करूं, पर मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपने इसे कितनी बार सुना जब तक कि आपको ये समझ नहीं आता। आपको इसे सुनने की ज़रूरत है कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। बाइबल में लिखा है, यदि हम ये जानते हैं कि हमसे प्रेम किया जाता है तो हम भय में नहीं जिएंगे।
सीधा प्रेम केवल परमेश्वर की ओर से है। हमारा डर दूर कर सकते हैं कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए मरने को, और उस तरह दुख उठाया जिस तरह वो उठाया, तो निश्चय ही वो हमारी देखभाल करेंगे हर परिस्थिति में जो हमारे जीवन में आती हैं। आमीन। आप सही हाथ में हैं। ये नॉर्मल है कि आप परफेक्ट ना हों और गलतियां करें। मत्ती अध्याय 22, 36, 39 में लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मेरा मानना है कि एक प्रेम है जो परमेश्वर का हमारे प्रति, और वो हमें इसे देते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे जीवन में एक चक्र बने जिसे पूरा करने के लिए हम काम करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमें वो प्रेम प्राप्त हो रहा है जो उसी के समान है कि स्वयं से प्रेम करो एक संतुलित तरीके से। हाँ, मैंने कहा आपको स्वयं को प्रेम करना चाहिए एक संतुलित तरीके से। मैंने कहा आपको स्वयं को प्रेम करना चाहिए। देखिए, आप एक तरह से सोचेंगे कि इसमें कोई खराबी है, ये ऐसे है, मुझे पता नहीं, मैंने ये नहीं कहा। खुद के प्रेम में पड़े रहो। मैंने कहा स्वयं से प्रेम करो। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम कर सकते हैं तो निश्चय ही हम खुद से प्रेम कर सकते हैं। एक बार मैं चर्च सर्विस में अपनी सहेली के साथ बिल्कुल सामने गई। ये शुरुआती दौर था परमेश्वर के साथ मेरे चलन का कि मैं कोई प्रार्थना करवाऊं, और पास्टर ने उससे पूछा कि वो किस बार में प्रार्थना करवाना चाहती है, और उसने कहा मैं खुद से नफरत करती हूँ। और उसने बहुत ही जोरदार प्रतिक्रिया कि वो पीछे हटा और उसने अपना हाथ ऐसे कमर पर रखा। तुमने खुद को क्या समझ रखा? उसके बाद जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो तुम्हारे लिए दुख उठाए और मर जाएं, और वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं बिना शर्त के, तुम कौन होती हो खुद से नफरत करने वाली? और यदि आप सचमुच इसकी ओर इस तरह से देखें तो हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए क्या किया। और मैं सोच रही हूँ, असल में वर्शिप के दौरान इसके बारे में सोच रही थी कि मैं एक उपदेश देने वाली हूँ जो बस कहलाता है नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या होता है। और मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग शायद सोचे, खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही नए सिरे से जन्म ले चुका हूँ। पर काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, वो सचमुच ये नहीं जानते कि उनके पास क्या है। मेरे ख्याल से हमारे जीवन में हम और ज़्यादा पा सकते हैं कि अगर हम सचमुच ये समझ जाएं कि इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं और वो जीवन में आपके सहभागी बने, और सचमुच उनमें से कुछ बातों पर विश्वास करें जिन्हें आज रात हमने गाया है। बात यह है कि वही सामर्थ जिसे उसे मुर्दों में से जिलाया है वही आप में वास करती है। और देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो कुछ बातें हैं जो सोचने की ज़रूरत है कि सारा समय हमारे में ही कुछ खराबी नहीं रहती। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप में कुछ है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको बताएंगे, पर उनका आरोप बताना आपके लिए दंड नहीं बनना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको आरोप बताते हैं और बस आप उसके बारे में दोषी महसूस करने लगे, आप इसके परे नहीं जाते। परमेश्वर कभी आपको किसी खराबी के लिए आरोप नहीं लगाएंगे यदि वे आपकी मदद के लिए तैयार नहीं हैं। आमीन। आप में से कितने ऐसा करते हैं? आप किसी बात के बारे में आरोप महसूस करते हैं, आप कोई सरमन सुनते हैं या आप कुछ पढ़ते हैं या हाँ, और आप फिर बाहर चले जाते हैं दोषी महसूस करते हुए। खैर, ये सुधार पाना नहीं होता। सुधार पाना होता है कि बस तुम कहो, जानते हैं प्रभु आप सही हैं, और जानते हैं सुधार बस है दिशा निर्देश, ये नकारना नहीं है। ये याद रखिए कि सुधार नकार नहीं है, ये दिशा निर्देश है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो हमें दिखाते हैं कि हम में क्या बुराई है। और क्या आपको नफरत नहीं होगी कि आपको इसी दिशा में अकेले छोड़ दिया जाए? आप अभी जिस स्थान पर हैं और आप सोचते हैं कि आप और नहीं बदल सकते और हमेशा आप वैसे ही बने रहेंगे जैसा आप हैं। नहीं, मुझे ये चाहिए, प्रभु चलाइए और मुझे बताइए मुझ में क्या खराबी। आप जानते क्यों? मैं जानती हूँ कि असल में ये
परमेश्वर का प्रेम है। मेरे में कुछ बातें थी, अरे भाई एक और बड़ी गलत चीज़, पर फिर मैंने सीख लिया कि असल में परमेश्वर हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। चलो भी, आप जैसा देख रहे हैं उससे ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। गौर करें, इसमें लिखा है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और आप किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकते यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करते। ये सीखने में मुझे समय लगा। मैं चर्च जाया करती थी और ये सब संदेश सुना करती थी प्रेम में चलने के, और मैंने इतनी जोरदार कोशिश की लोगों से प्रेम करने के बारे में। और वे बस मुझे क्रोधित कर देते थे और मैं सभी को बदलना चाहती थी। चले भी, आप हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये सच है, पर मुझे समझ नहीं आया। यदि मैं बुरी तरह ये दिखाना चाहती थी तो मैं इसे न कर सकी, और परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो इसलिए कि तुम स्वयं से प्रेम नहीं करती। आपने मुझे पहले ये कहते सुना होगा, पर ये दोबारा कहें जाने के काबिल है। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आप में से कुछ को स्वयं के साथ कुछ ज्यादा दयावान होने की जरूरत है, और यदि आप स्वयं के साथ ज्यादा दयावान होंगे तो आप दूसरे लोगों को भी वो दे सकते हैं, यानी कि दया। आप में से कुछ लोगों को आगे आने की जरूरत है और खुद को इन सब चीजों से क्षमा करने की, जो चीजें खुद आपने अपने विरुद्ध पाल रखी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। परमेश्वर ने उन चीज़ों के बारे में बात करना बंद किया है जो पहले हो चुके। बाइबल में लिखा है कि वो हमें क्षमा करते हैं और वो इसे भूल जाते हैं, और वो हमारे पाप इतना दूर रख देते हैं जितना दूर पूर्व से पश्चिम है। तो परमेश्वर से उन बातों के बारे में बात करना बंद करें जो उन्हें अब याद ही नहीं है। चलिए भी, आज रात किसी को आज़ाद होने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें ये दर्शाते हैं रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बस कल्पना करें, जब आप बाहर में हुआ करते थे सभी गलत कामों की सोहबत में, और कई किस्म की गलत बातें करते थे और कई किस्म की अनैतिकता, परमेश्वर के बारे में आप ज़रा भी परवाह नहीं करते थे। यीशु आपके लिए मरे। ये बिना शर्त के है। वो हमसे प्रेम नहीं करते कि हम प्रेम के काबिल हैं, वो हमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो स्वयं प्रेम है, और प्रेम को स्वयं को देना होता है। ये और कुछ नहीं कर सकता, प्रेम को स्वयं को देना चाहिए। और एक और बहुत बढ़िया शास्त्र वचन है बाइबल में प्रेम के बारे में। ये कुछ ऐसा है जो मेरा सुझाव है कि आप इसका अध्ययन करें, पर मैं आपके लिए 2 वचन पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 1:39 से, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। ये दाऊद कह रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह सुनाई दे रहा था जैसे दाऊद कह रहा हूँ, मैं बहुत अद्भुत हूँ। खैर देखे, हर बार जब मैं आपसे कहलवाती हूँ या अपने खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचने को कहती हूँ, आप सब मेरे सामने चुप हो जाते हैं। आप विशेष हैं, आप अनोखे हैं और आप अद्भुत हैं, क्योंकि परमेश्वर कोई कबाड़ नहीं बनाते। आप में से कितने इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको रचा है? आप में से कितने इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत हैं और अद्भुत बातें करते हैं? तो फिर आप इससे बाहर कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। धन्यवाद ब्रदर, ये सचमुच बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं आज रात कुछ कहने वाली हूँ ताकि आप घर जा सके, अपना सिर खुजा सके, पर उम्मीद है ये आपको सोचने पर लगा देगा। जॉन मैक्सवेल वो आगे बढ़ने में असफल हो सकते हैं। खैर, उनका इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम किसी बात में असफल हो जाते हैं, यदि हम अपनी गलतियों से सीखने को राजी हैं, तो ये असल में हमारे जीवन में आगे के रास्ते में और परमेश्वर के साथ हमारे चलन में हमारी मदद करता है। पर अब इसे सुने, जब तक आप दोषी महसूस करते हैं या सफलता या किसी गलती के बारे में आप इससे कुछ नहीं सीख सकते, तो बस आप इसे करते रहेंगे बार बार, फिर से बार बार और बार बार। और ये फिर से कहूँगी क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे भी इसकी आवश्यकता है।
ओके, चलो बस ये कह लें जो मैं ये कल नहीं कहने वाली, बस ये कहें कि तुम बस कल आओ और मैं आपको एक बहुत ज़ोरदार उपदेश दूंगी। और भाई यहाँ हर कोई जो है वो आरोपित है। आप फैसला कर लें, बस बहुत हो गया भाई। मैं अपने शब्दों के बारे में सावधान रहने वाली हूँ, मैंने वो अच्छी तरह सुन लिया है प्रभु, हाँ और आमीन। फिर आप घर जाते हैं और आप उसकी असली हकीकत देखते हैं जो आपने कहा और जिस तरह आपने लोगों से बात की। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो ये दोष भावना आपको सीखने से दूर रखेगी, तो आप प्रभु के अनुग्रह से सुधर सकते हैं और उसे दोबारा नहीं करते। क्या आपने मुझे सुना? जब तक आप दोषी महसूस करते हैं अपने अतीत की गलतियों के बारे में, आप उनसे सीख नहीं सकते। आप उन्हें बस दोहराते रहेंगे, शायद एक बार और फिर हम समझ जाएंगे। मैं सचमुच गहरी सच्चाई कह रही हूँ, क्योंकि आप देखें, हमें लगता है कि हमें दोषी महसूस करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अपनी बातों का शोक मनाओ। समय होता है शोक मनाने का और समय होता है उसे भूलने का और भूलकर आगे बढ़ने का। मैं ये सुझाव दे रही हूँ कि हम अपने पापों को हल्के में लें और स्वाभाविक तौर पर हमें उसके बारे में हंसना और खिलखिलाना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप शोक मनाएंगे। यदि आप किसी के बारे में ऐसा महसूस करते हैं कि आपको ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था, पर आपने उन्हें ठेस पहुंचाई, और उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने ये दिया। आपको दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं। आप इससे कभी कुछ नहीं सीख सकते और आप बस दोहराते रहेंगे और करते रहेंगे बार 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 बार। मेरे ख्याल से आप अंत में मुझे शायद सुनने लगेंगे, क्या मेरे पीछे आप ये दोहरा सकते हैं? ओ, मेरे पास एक और चीज़ है जो मेरे ख्याल से आपको धार्मिक बुलबुले को उड़ा देगी। ओ, असफलता अंतिम नहीं होती और ये घातक नहीं होती। ये ऐसी नहीं है कि आप कैसे शुरुआत करते हैं, ये ऐसी है कि आप समापन कैसे करते हैं, इसी से जीवन में फ़र्क पड़ता है। असफलता मानवीय अवस्था का एक भाग है। यदि आप गलती करते हैं तो आप नॉर्मल हैं। देखिए, मुझे सचमुच कमज़ोरी से बहुत समस्या थी, क्योंकि मेरी माँ का बहुत कमज़ोर स्वभाव था। वो भयभीत थी और मेरे पिता से डरती थी, इसलिए कि वो जानती थी कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे हैं, पर उसने मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो शुक्र है मैंने अपनी माँ से कभी नफरत नहीं की। लगता है मुझे एक किस्म की समझ आ गई थी कि वो बस इसके लिए मजबूर थी, पर मुझे कमज़ोरी से नफरत थी और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं कभी इस तरह की नहीं होंगी, और ये कि मैं मजबूत बनूंगी और मैं चीज़ों के विरुद्ध खड़ी रहूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और उन्होंने मुझे वो बातें दिखानी शुरू की जिसकी मुझे ज़रूरत थी कि मैं वो उन्हें सौंप दूं और उन्हें मेरी मदद करने दो, इससे पार पाने की। और मेरा विश्वास कीजिए कि एक बच्ची के रूप में जिस कहर से मैं गुजरी हूँ, तो मैं एक बहुत ही विचलित महिला थी और मुझे उस सारी मदद की ज़रूरत थी, पर वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी यदि मैं असफल होती, और मुझे उस हर मदद की ज़रूरत थी जो मुझे मिल सकती थी। ओ, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी यदि मैं असफल हुई, या यदि मैं ख़ुद कोशिश कर रही हूँ और ये काम नहीं कर रहा, या ये जाहिर था कि जिस पर मैंने विश्वास किया, जो परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा है और मैंने इसे पलट दिया है, ये परमेश्वर नहीं है। मुझे पता नहीं था कि गलत कैसे होना है। मुझे पता नहीं था कि गलतियाँ कैसे करनी है। और मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, और आप शायद सोचे कि यह गलत लगता है क्योंकि मैंने ये किया, पर उन्होंने कहा, जॉयस तुम्हें अनुमति है कि तुम कमज़ोरियाँ रख सको। अब देखिए, शुरू में आप सोचेंगे, खैर अब एक मिनट रुकिए, तो मैं यहाँ खड़ी होकर आपको कुछ आज़ादी दे सकती हूँ जो आपकी मदद करेगा वो व्यक्ति बनने में। और मैं आपको बता रही हूँ कि अब से आप अपने जीवन के अंत में नहीं जाने वाले और इस बीच कभी गलती नहीं करने वाले। माफ़ करना, इसमें एक अंतर है। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जिसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कमज़ोरी और कमज़रफ़ी में अंतर है।
यदि आपको कमज़ोर ख्याल आता है, आप और परमेश्वर को एक समस्या होगी। पर यदि आप में कमजोरी है, इसलिए उन्होंने यीशु को भेजा। क्या हम ये नहीं समझते कि हम में कोई कमजोरी और हम ये सब कर सकते थे और हम बाकी हर क्षेत्र में मजबूत थे, तो हमें यीशु की जरूरत नहीं होती। वो भले चंगों के लिए नहीं आए, वो बीमारों के लिए आए। वे उनके लिए आए जिनके प्राण बीमार हैं, वो जिन्हें मसले हैं, जिन्हें समस्याएं हैं। तो ये विचार बहुत आज़ाद कर देता है जब आप ये सीख लेते हैं कि दुनिया बिखर नहीं जाएगी यदि आप कोई गलती करते हैं। और ये इतना अद्भुत है कि आप तब इतने आज़ाद हो जाते हैं जब आप कहीं जानते हैं, क्या मैंने सोचा था कि मैंने परमेश्वर से सुना था, पर मैंने परमेश्वर को बस मिस कर दिया। ये कितना आज़ाद करता है कि आप खुलेआम कहीं जानते हैं मैंने गलती की, मुझे क्षमा करना है। ये बहुत से विवाह बचा लेगा यदि आप इसे समझ लें। क्या आप जानते हैं कि ये शब्द कितने अद्भुत हैं? बजाय बस बहस करते रहने के, ये साबित करते हुए कि वो सही है। मैंने सबसे बड़ा पाठ यही सीखा है। मेरा बेटा डेविड काफ़ी हद तक ऐसा है और उसने कुछ साल पहले कुछ कहा था जो मैं बार बार कहती हूँ। उसने कहा, जानते हैं क्या, सही होना बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। आपको इससे ज़्यादा समझ नहीं आएगा यदि आप सोचेंगे कि आप समझ पाएंगे। तो बस कहो मैं गलत था, मुझे क्षमा करना। और अभी भी इसे ज़्यादा नहीं समझ पाए, पर ओके चलो कुछ लोगों की ओर देखें। राजा दाऊद ने व्यभिचार किया और हत्या की, और फिर परमेश्वर ने कहा कि दाऊद उसके हृदय को बहुत प्रिय था। अब आप ऐसे कैसे समझेंगे? मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने आज मुझे कुछ सिखाया है, और मैं सोचती हूँ कि यदि आप यही समझ जाएं, यदि आप कुछ और नहीं समझ पाते, तो मैंने कहा मैं जानती हूँ ये मेरी मदद करेगा और ये आपकी भी मदद करेगा। जानते हैं परमेश्वर दाऊद के बारे में ऐसा क्यों कह सके? हालांकि दाऊद के जीवन में वो समय आया था जो सचमुच उसने कमजोरी प्रकट की थी और व्यभिचार में फंस गया था, और उसे ढांपने की कोशिश में उसने बत्शेबा के पति को मरवा डाला और उसके बारे में झूठ बोला, और इसमें पूरा साल लग गया इससे पहले कि वो प्रायश्चित कर पाता। वो कोशिश करता रहा उसे छिपने की और उसे भागने की, और पतरस के बारे में क्या, उसने 3 बार मसीह को अस्वीकार किया और फिर भी वो बना सबसे महान प्रेरित। ये है जो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सही किया उसके मुकाबले में जो उसने गलत किया, और मेरे ख्याल से परमेश्वर हमारी पूरी डील की और यहाँ देखते हैं। जानते हैं एक बात जिसने मेरी मदद की कैसे विश्राम पाना है, तब से जब मैं 2 साल पहले तकरीबन बिखर गई थी और मुझे सीखना पड़ा कि मैं अपनी पूरी जीवन भर एक सनकी व्यक्ति की तरह काम नहीं कर सकती। और एक बात जिसने मुझे विश्राम पाने में मदद की, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी उन उपलब्धियों की ओर देखता हूँ जो तुमने पाई है, उस पर नहीं जो तुमने आज हासिल किया है। ठीक है यदि आप 1 सप्ताह के लिए काम न करें ठीक है यदि आप सोफे पर लेटे रहें कभी कभी और पूरा दिन बस फिल्में देखते रहें, ये ठीक है। उसकी ओर देखिए जो आपने अपने पूरे जीवन में किया है, उस पर नहीं जो आप आज कर रहे हैं। आप में से कितने दोषी महसूस करते हैं जब आप आराम करते हैं? ओके, जब मैं देखती हूँ बिंगो, आपको आज़ाद होना चाहिए था। और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, आप अपने जीवन में ज़्यादा सही करेंगे बजाय गलत के। खैर ये दोबारा कहने के योग्य है। हम वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। यदि हम समझ लो, ग्रहण करें परमेश्वर का प्रेम, उसका हमारे लिए संपूर्ण प्रेम, तो हम आसानी से ये प्रेम दूसरों को दे सकते हैं।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।